Okay, students, this is class 9 economics chapter 2 and that is people as resource. people as resource में आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं और अगर वक्त बचा तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद कुछ और आगे। पिछले लेसन से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि वहां पर हमने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। जिन्होंने नहीं भी देखा पिछला वीडियो देख लें और नहीं देखा तो समझ लें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे हमने आपको, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यहां पर हम इस लेसन में ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। वहां पर हमने 4 आपको फैक्टर बताए थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यहां सिर्फ चौथा जो पॉइंट हमारा ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जब कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, दुकान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में उससे फायदा होता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं तो वो एक दिन इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और कुछ बड़ी पोस्ट पर होंगे, डीएम होंगे, एसपी होंगे, मंत्री, प्रधानमंत्री होंगे। तो अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट करें बच्चों में, तो कल वो बड़े होकर के वो हमें ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी से, कंपनी से पैसा कमाते हैं या वो हमारे लिए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाली होती है, ज्यादा पैसे कमा के देती है, तो ह्यूमन कैपिटल भी ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो 2 वर्ड यहां पर हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। एक वर्ड हमारे पास है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। अगर नहीं आपको नजर आ रहा आप सुन लीजिए। एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? मान लीजिए किसी की कंपनी है और कंपनी के अंदर जो मशीन है, जो कंपनी का बैंक बैलेंस है, जो उसके पास रुपया पैसा है, वो चीजें उसकी एसेट है ना, फायदा पहुंचाने वाली है। और मान लीजिए कंपनी पर कर्जा है, उल्टे पैसे और दे दें, उधार दे रखा है बैंकों से, सरकार से, तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, क्या हमें अदा करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। एसेट क्या चीज हमें नफा पहुंचाने वाली है। तो पीपल जो है, अब आप ये देखें कि वो एसेट होने चाहिए या लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 130 करोड़ है, तो क्या ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बन करके रहे या ये पॉपुलेशन को हम इसे अवसर में बदल दें, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स में बदल दें और ये हमें फायदा पहुंचाने वाली बन जाए। अगर सभी लोग मान लीजिए एसेट बन जाएंगे, फायदा पहुंचाने वाले बन जाएंगे, तो उस कंट्री से बेटर होंगे कि जिसकी आबादी सिर्फ 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो 100 करोड़ वाले ज्यादा एसेट होंगे, ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो ऐसा कुछ करना है कि पीपल जो है वो एसेट्स बन जाए लायबिलिटी के बजाय। और ये सब कैसे होगा? ये सब ऐसे होगा जब हम उसको ह्यूमन कैपिटल बनाएंगे। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा? तरीका क्या होगा उसका? उसका तरीका होगा कि उनको पढ़ाएं, लिखाएं, एजुकेशन दें और ट्रेनिंग दें और उनका मेडिकल केयर यानी उनके स्वास्थ्य की देखभाल रखें। मान लो एक आदमी पढ़ा लिखा है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, वो काम क्या करेगा? उसको कहोगे भाई आप पायलट है, तो मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पर? एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है और उसका मेडिकल केयर करना है, तब जाकर के वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, है ना। और तब वो लायबिलिटी नहीं रहेगा बल्कि वो एसेट बन जाएगा, फायदे की चीज हो जाएगी।
फिर ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ये जो हम पैसा लगाते हैं इंसानों के ऊपर, उसकी पढ़ाई लिखाई पर, ट्रेनिंग पर, उसके मेडिकल पर, यील्ड्स रिटर्न सेम एज फिजिकल कैपिटल। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे आप कंपनी में पैसा लगाते हो, एक आदमी कंपनी में पैसा लगा रहा है, एक आदमी बच्चों की पढ़ाई पर पैसा लगा रहा है, तो हो सकता है बच्चे पढ़ लिख करके वो इतने काबिल बन जाए कि उस दुकान से, उस प्रॉपर्टी से, उस कंपनी से भी ज्यादा फायदा देने लगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि डेवलप ह्यूमन रिसोर्स, है ना, इसका क्या फायदा है। अगर ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर दें तो सिर्फ क्या पैसा मिलेगा बस नहीं, ये हायर इनकम तो होगी, पैसा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन एडवांटेजियस टू सोसाइटी हो जाएगा, वो सोसाइटी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल लोगों की आमदनी ज्यादा होगी तो देश की भी तो आमदनी ज्यादा होगी ना, ज्यादा टैक्स देंगे लोग, और देश की आमदनी ज्यादा होगी तो उसकी जीडीपी ज्यादा होगी, उसकी तरक्की ज्यादा होगी, तो वो उससे सारे समाज की भलाई होगी, तो एडवांटेजेस टू सोसाइटी हो जाएगा। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये बाकी के रिसोर्स से बेटर है, यानी कि जो 4 रिसोर्स हमने बताया, यानी जैसे कि हमारा लैंड रिसोर्स है, फिजिकल कैपिटल रिसोर्स है, लेकिन ये चीजें किसी काम की नहीं है। लैंड का अपने आप में कोई यूज नहीं है, फिजिकल कैपिटल रुपया पैसा पड़ा हुआ कमरे के अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके फायदा कमाने वाला आदमी, इंसान ना हो, और वो भी अक्लमंद, बुद्धू नहीं, बेवकूफ नहीं। और वो अक्लमंद कब बनेगा, जब वो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा, जब इसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है हमारी, हम चाहेंगे कि वो एसेट बन जाए, लायबिलिटी ना रहे। तो अब यह 2 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन और दूसरा है आईटी रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, इसमें क्या किया गया कि इसमें खेती बाड़ी के लिए ट्यूबवेल बनवाए सरकार ने, नहरें निकलवाई, अच्छे बीज दिए, अच्छी दवाई दी, अच्छा जो है सारे सामान अच्छे दिए, तो उससे क्या हुआ, देश के अंदर जो फूड प्रोडक्शन था वो बढ़ गया और इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। अब आते हैं आईटी रिवॉल्यूशन। अब आप ये देखें, जापान का एग्जाम्पल लें आप। जापान के पास ना तो इतने अच्छे खेत हैं, ना उसके पास ऐसे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जिसके बलबूते पर वो पैसा कमा सके, आगे बढ़ सके। लेकिन आज इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी जापान बहुत आगे अपने देश को लेके चला गया है। जापान के लोगों ने अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, फिजिकल कैपिटल तो थी नहीं इतनी, और रिसोर्स भी इतने नहीं थे, नेचुरल रिसोर्स। उनके पास उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया। अच्छा, इंडिया में भी आप देखें, जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, ज्यादातर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का हब बन गया। जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाए, प्रोग्राम बनाए और ज्यादा ये आईटी सेक्टर को डेवलप किया बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों के अंदर। तो आज लोग कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और वो दूसरे देशों को बेचते हैं, है ना। कई कंपनियों के ऑफिस वो दूसरे जगह पर अपना सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अगर उनका कस्टमर केयर है या उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई स्टाफ है तो वो इंडिया में होता है। वो यहाँ से भी हम लोग बाहर की कंपनियों से पैसा कमा करके इंडिया में लेके आते हैं। तो जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने देखा, हमारे पास क्या था, नेचुरल रिसोर्स थे, जमीन थी, जमीन में से ज्यादा पैदावार नहीं। अब जमीन तो फिक्स है, तो हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर किया। वो कैसे किया, अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारी जो जनता है, उसको पढ़ा लिखा करके और हेल्थ केयर की फैसिलिटी दे करके हमने इसको क्या किया, ह्यूमन कैपिटल में बनाया, ह्यूमन रिसोर्स बनाया, है ना। वो पीपल एज रिसोर्स, लोगों को रिसोर्स बनाना। अब इसके आगे जो
चलता है इंट्रोडक्शन के बाद, है ना। पहला हेडिंग हमारा चलता है स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। ये दो कैरेक्टर हैं, साकाल इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, है ना, और विलास, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अब स्टोरी आप बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन स्टोरी में आपको ये नहीं पूछा जाएगा साकाल की माँ का क्या नाम था, विलास के पापा का क्या नाम था, उसके छोटे भाई का नाम क्या था, उसके बड़े भाई का नाम क्या था। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ेंगे आप स्टोरी में नो डाउट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें से निकल के क्या आता है, इसकी थीम क्या है, उस लेसन को बता, क्या मतलब है इन दोनों की स्टोरी बताने के पीछे क्या मकसद है। तो मकसद ये है कि द स्टोरी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव। एक ही लड़का है साकाल, में हाथ ऊंचा कर लेता हूं साकाल, चूंकि ये बात भी चल के बड़ा आदमी बनने वाला है ना, तो ये साकाल की फिगर में थोड़ी अगर बड़ी बना दूं, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा विलास, छोटे बड़े नहीं है, लेकिन इसने चश्मा इसको लगा देता हूं, ये बाबूजी बन गया है, ठीक है, चश्मा लगा करके, और ये बेचारा अपना उदास है, ठीक है, और ये अपना खुशहाल। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी, तो वहां पर ये बताया गया कि जो साकाल है और विलास है दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, और एक ही गांव में, एक ही उम्र है, एक ही उसमें मोहल्ले में और उसमें पैदा हुए हैं। लेकिन साकाल के माता पिता ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट किया साकाल के अंदर, उसको ज्यादा पढ़ाया लिखाया, है ना, और उसको उसका मेडिकल केयर का ध्यान रखा, बीमार ना हो, परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उलझन ना हो, ताकि वो स्कूल लगातार जाता रहे, उसकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ना हो। तो वो पढ़ लिख करके सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया, है ना, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसके बॉस उससे खुश हो गए, उसका प्रमोशन हो गया, खूब पैसा उसके पास आने लगा, और वो समझदार हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ लोग समझदार नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन जब मिला उसको, रिटर्न तब मिला जब उसने पढ़ाई लिखाई की और वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगा, सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ज्यादा आमदनी उसकी हो गई। ये तो रहा साकाल। अब ये जो विलास आपको दिख रहा है ना, ये जो विलास दिख रहा है ये खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इसके मम्मी पापा क्या करते थे, मछली बेचने का काम करते थे। उन्होंने इसको क्या किया, अपने मछली बेचने के काम में ही लगा दिया, है ना, और उसको पढ़ाया लिखाया नहीं। जब पढ़ाया लिखाया नहीं तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, वो नहीं बन पाया, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया। ये विलास है और ये साकाल है। तो विलास मछली बेचने का काम करता रहा, थोड़े बहुत पैसे कमाता रहा, और उसकी सेहत पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बीमार रहता था, उसके मम्मी पापा खुद बीमार रहते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया वो बड़ा आदमी बन गया है, स्मार्ट बन गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, ज्यादा पैसे कमाता है, ज्यादा रिटर्न देता है, सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। और जो विलास है वो उतने पैसे नहीं कमाता है क्योंकि उसमें एजुकेशन नहीं हुई सही उसकी, और उसका बीमार भी अक्सर रहता था, दवाई वगैरह का ठीक से नहीं हुआ। तो इसमें से क्या बात निकल के आई? ये निकल के आई कि इन्वेस्टमेंट किया गया साकाल के अंदर एजुकेशन के थ्रू और उसकी मेडिकल केयर करके, और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। तो आज ये वहीं का वहीं है, बहुत कम पैसे कमाता है, अभी भी बीमार चलता है, ज्यादा उसकी सेहत बढ़िया नहीं है। और जब हमने इस पर इन्वेस्टमेंट किया तो ये ज्यादा तरक्की हुई, है ना। तो ऐसे ही अब इसके बच्चे होंगे, ये ज्यादा केयर कर सकता है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा एजुकेशन दे सकता है। ये अपने बच्चों को उतनी एजुकेशन देने में भी कामयाब नहीं है, ये और भी बड़ा आदमी बना सकता है, वो वहां पर नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ बढ़ते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अक्सर क्या है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना, स्कूल में पैसे फीस के भरने के लिए हैं, और उसके पेरेंट्स भी ज्यादा उसका ख्याल रखते हैं और ज्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन की शक्ल में और हेल्थ केयर पर, तो वो ज्यादा और ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हो जाते हैं और ज्यादा कामयाब हो जाते हैं और ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। और विलास
कि माता पिता चूंकि ऐसा नहीं कर पाए तो आगे ये अपने बच्चों पर भी अगर प्रॉपर ध्यान नहीं देगा तो ये और भी ज़्यादा उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो बाद में अगली बार बनाएंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।